दोस्तों, मैं जयराम पटेल, केपी हायर सेकेंडरी स्कूल बंधापाली। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारा आज का शीर्षक है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास। तो दोस्तों, संसाधन और विकास का पहले को समझ लेते हैं। तो हम सब पहले भी इस शब्द से परिचित हैं। हम जानते हैं कि संसाधन उन चीज़ों को कहते हैं जिसको मानव अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है, जैसे पेन, पेंसिल, जल, भूमि। तो ये हमारे संसाधन है। तो इस टॉपिक में हम संसाधन के बारे में जानेंगे और विकास का अर्थ है किस प्रकार से उसका उन्नति हुआ या विकास हुआ। तो संसाधन का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, आइए हम आगे जाने प्राकृतिक संपदा के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। प्राकृतिक संपदा के साथ मानव का रिश्ता। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि मानव प्रकृति का एक अभिन्न अंग है और पृथ्वी में जितने भी जीव हैं उन जीवों की तरह वह भी प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है। लेकिन मानव कुछ मायनों में अलग है, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को वो अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप बदल करके उपयोग करना जानता है। इसलिए मानव अन्य जीवों की तुलना में एक अलग प्राणी है। मानव प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उपयोग करके उससे शिकार करता था, मांस इकट्ठा करता था और कंदमूल खोदता था। तो वह उस समय मानव के लिए एक हथियार था और वही एक संसाधन था। लेकिन समय के साथ जब आगे बढ़ा तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसी से नया नया वस्तुएं निर्माण करता चला गया। जैसे बाद में पत्थर के ही टुकड़ों को अपनी आवश्यकता अनुसार तराश करके रूप दिया और उसी को औजार, हथियार बनाया। समय के साथ उन्होंने उन्हीं हथियारों से जंगल के पेड़ पौधे काटे, भूमि को समतल किया और खेती कार्य करना शुरू किया। एक नया शब्द आया, प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसका अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगा। प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों, इस काल का अर्थ है प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब प्राचीन काल के उस काल को कहते हैं जिस काल के कोई भी हमको लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। अर्थात इस काल में मानव इतिहास में लेखन कार्य शुरू नहीं हुआ था। उस समय के लोग, उस समय के जो अवशेष हैं, स्मारक हैं, सिक्के हैं, अभिलेख हैं, इसके माध्यम से उस समय की घटनाओं को लोग काल्पनिक करते हैं। तो उस समय भी मानव की सभ्यता का शुरुआत हुआ और उस समय देखा गया कि मानव पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने आवश्यकता अनुसार रूप दे करके औजार के रूप में उपयोग किया। जब समय आगे बढ़ा तो मानव के जीवन में खेती और पशुपालन का समय आया। उन्होंने खेती और पशुपालन करना सीखा। उसी काल को मानव सभ्यता के इतिहास में नवपाषाण काल कहते हैं। इस काल में मानव खेती और पशुपालन करना सीखे तो इससे एक नई तकनीक का विकास हुआ और उन्होंने खेती और पशुपालन के कारण पेड़ पौधों को काटे, जमीन को समतल किया, खेती किए और जब खेती किए तो कुछ चयनित बीजों को उन्होंने खेती करना सीखा और उन चयनित बीजों को जब उन्होंने लगाया तो उससे फल फूल आए
और वो अनाज के रूप में बदला। तो अनाज को संग्रहित करने के लिए मानव के मस्तिष्क में स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने उसको एक जगह रखा और वहीं से मानव जीवन में स्थायी जीवन शुरू होती है। उसी प्रकार से धीरे धीरे वो समय आगे बढ़ा और मानव फिर समय के साथ नए नए तकनीकों में महारत हासिल करना शुरू कर दिया। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मिट्टी से बर्तन बनाना, रेशों से कपड़ा बुनना, तांबा, लोहा, इन चीज़ों में मानव ने समय के साथ महारत हासिल किया। इस प्रकार से हम कहेंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो उसी के हिसाब से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जो प्रकृति में उस समय उपस्थित वस्तुएं थी उनको धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना सीखते चले गए। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि समय के साथ मानव जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे नए तकनीकों को जाना सीखा और आज हम देखते हैं कि मानव एक बड़े पैमाने पर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें।